नमस्कार साथियों। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार में जाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। जब नरेंद्र मोदी जी से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की तो इस बात की चर्चा होना बेहद लाजमी हो गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा होना बेहद खास हो जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का भी जायजा लिया कि लोकसभा की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसी तैयारी चल रही है। तो इस बात को लेकर बीजेपी का स्टैंड एकदम क्लियर है कि उन्हें 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं तो चर्चा इस बात की भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और इस बात के कयास भी लगाए जाते हैं कि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। और कई बार ऐसा बताया गया है कि अयोध्या जब मीटिंग हुई थी तब भी ये कयास लगाए गए थे कि इस बार कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। तो अब बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की जो मुलाकात हुई है उससे ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल और बड़ी उठापटक हो सकती है, जहां कई कैबिनेट मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है तो कई नए चेहरों को कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये बात सूत्रों के हवालों से मिल रही है। तो इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात एक आ जाती है सामने कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय स्वहलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो काफ़ी दिनों से लगातार तारीख पे तारीख दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं मंत्री तो बनूंगा ही, और वो ताल ठोक के इस बात को कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनके साथ में एक दूसरा नाम भी आता है दारा सिंह चौहान, जो घोसी के मऊ जिले के घोसी सीट से चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद भी ये कयास लगाया जा रहा है कि यदि कैबिनेट का विस्तार होता है तो दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते कोई ज़्यादा क्लोज नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो दावा ठोंक देते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से, कहते हैं कि हमारी जो मुलाकात हुई है और हमारी जो पकड़ है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली में है। हमारा जो दिल्ली से कनेक्शन है और दिल्ली से जो आदेश आएगा उसी के हिसाब से मुझे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और वो लगातार तारीख पर तारीख देने की बात करते हैं। वहीं हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कैबिनेट विस्तार करने जा रहे हैं, लेकिन अब ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी ओम प्रकाश राजभर को अपनी कैबिनेट में जगह देंगे या नहीं देंगे। ये बहुत चर्चा का विषय है कि जब भी मुलाकात योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली दरबार में करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है किसी बात को लेकर के वो है सिर्फ कैबिनेट विस्तार को लेकर के। और जब कैबिनेट विस्तार की बात की जाएगी तो ओम प्रकाश राजभर की बात जरूर की जाएगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जब से समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और सत्ता बनाने के लिए पानी पी पी कर कोसने वाले योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज वो उनकी कैबिनेट में मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए एकदम तैयार हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह देंगे या नहीं देंगे। लेकिन ये बात बेहद और ख़ास जब भी हो जाती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर भले ही वो एनडीए का एक गठबंधन का हिस्सा बन गए हों, लेकिन उनके बीच में दूरियां और थोड़ी सी तल्खियां नज़र आती हैं, और इसलिए योगी आदित्यनाथ भी अपने डिसीजनों के लिए काफ़ी सशक्त माने जाते हैं। जो वो एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो वो अपना डिसीजन नहीं बदलते हैं। तो इसी बात को लेकर के कई बार उनसे ओम प्रकाश राजभर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप योगी सरकार में मंत्री बनेंगे, तो उनका जवाब होता है हाँ ज़रूर बनेंगे। कब बनेंगे, तो वो कई बार ऐसा है कि उन्होंने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है और अब तक वो मंत्री नहीं बन पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक कई कैबिनेट का विस्तार ही नहीं हुआ है। अब ये होना, कैबिनेट का विस्तार होना बेहद लाजमी इसलिए भी हो गया है कि 2024 का चुनाव 3 महीने के बाद है, तो अब ये देखने के लिए मिल सकता है और ऐसी सही और सटीक जानकारी
पाने के